हेलो दोस्तों, MBS क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आज लेकर के आपके सामने रेखा और कोण। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रेखा और कोण पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने कुछ पॉइंट या टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे इसका और यही खत्म हो जाएगा। और फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। तो क्या चीज़ है इसको समझते हैं। कोई दो पैरेलल लाइन दी गई है L और M, ठीक है। क्या दे रखी है? L और M क्या है? पैरेलल लाइंस दे रखी है, ठीक। इसको कोई एक तिर्यक रेखा कट कर रही है, ठीक। हमने आपको तिर्यक रेखा बताई है। तिर्यक रेखा क्या होता है? जो पैरेलल लाइंस को यानी कट करती है उसको बोलते हैं तिर्यक रेखा, ठीक। तो ये जो तिर्यक रेखा है ये पैरेलल लाइंस दे रखी है, इनको कट कर रहा है। अब कट कर रहा है तो यहाँ पे कुछ एंगल्स बन रहे हैं। ये देखिए, ये सब एंगल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग, ठीक। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। डायरेक्ट फिगर दे देगा और इसी पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे हम लोगों को वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी लंबवत कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लंबवत विपरीत कोण, जो हमने आपको कल बताया था उस वीडियो में जो है उसका यूज करेंगे। और हम लोग यहाँ पर तिर्यक रेखा जो है इसका यूज करते हुए हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस पे बेस्ड कई क्वेश्चन भी होंगे और हम लोग उसको देखेंगे भी अभी आगे चल के। पहले इसको समझ लेते हैं क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, ठीक। तो पहले समझते हैं। इसमें होता है संगत कोण। संगत कोण का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक। संगत कोण। अब संगत कोण क्या होता है भाई, समझते हैं इसमें। संगत कोण मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो संगत कोण कौन कौन से होते हैं इसको समझते हैं एक बार हम लोग, ठीक। तो एंगल 1 और 5, देखिए ये भी देखिए, फिगर में देखेंगे आप लोग ध्यान से तो 1 भी यहाँ पे पड़ता है, ठीक। और 5 भी इधर है। तो एंगल 1 जो है एंगल 5 के क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये दोनों आपस में क्या है? संगत में ही। तो देखिए एक ही तरफ दोनों है तो ये क्या हो जाएंगे? संगत कोण। संगत कोण क्या होता है? 1 और 5 क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर ये 40 डिग्री दे रखा तो ये भी 40 डिग्री ही होगा, ठीक। ये होते हैं हमारे संगत कोण। एक ये हो गया। अगला देखते हैं कौन सा होगा, ठीक। 2 और 6 इसी तरीके से 1 और 5 हुआ तो इसी तरीके से 2 और 6 भी हो जाएगा, यानी एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। समझ में आ रहा ना? ये वाला और ये क्या हुआ? 1 और 5 इक्वल हो गया, 2 और 6 इक्वल हो गया। इसी तरीके से आगे चलते हैं। इतना समझ में आया आप लोगों को? संगत कोण क्या होता है, समझ में आया? ये वाला एंगल 1 और 5 इधर बराबर होंगे, इधर 2 और 6 बराबर होंगे, ठीक है। ऐसे ये हो गया। इसी तरीके से एक ये वाला एंगल और ये 8, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। ये समझ में आप लोगों को? तो एंगल 4 और 8 इक्वल होंगे। इस तरीके से 3 और 7, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे? 3 इक्वल टू एंगल 7। तो ये होते हैं हमारे संगत कोण होते हैं, यानी जितनी वैल्यू इसकी होगी इतनी इसकी भी होगी। अगर यहाँ पे हम मान लें 40 डिग्री दे रखा है तो ये भी क्या होगा? 40 डिग्री ही होगा। क्लियर? ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। ऐसे सभी के साथ होगा कि अगर ये 30 दे रखा तो ये भी 30 होगा। तो ये संगत कोण होते हैं। तो संगत कोण समझ में आया आप लोगों को? ये संगत कोण क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक। आगे चलते हैं। अगला है एकांतर आंतरिक कोण। एकांतर आंतरिक कोण क्या होता है? एकांतर आंतरिक कोण होता है एकांतर आंतरिक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। क्या होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं? अल्टरनेट क्या लिखा हुआ? अल्टरनेट क्या होता है? जैसे 3, इसका अल्टरनेट क्या? 5, यानी एंगल 3। और इंटीरियर मतलब ये अंदर वाले ही केवल मैं बात कर रहा हूँ। ये एक्सटीरियर हो जाएंगे, बाहर के हो जाएंगे, बाह्य आंतरिक कोण होंगे, ठीक है। सॉरी, बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण होगा ये दोनों। तो ये अंदर के हैं, देखिए अंदर ही तो, इस लाइन के अंदर ही तो है। तो ये 3 किसके इक्वल हो जाएगा? 5 के इक्वल हो जाएगा। और इसी तरीके से 4 किसके इक्वल हो जाएगा? 6 के। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। ये समझ में आप लोगों को? ठीक है। एकांतर आंतरिक कोण क्या होगा? 3 5 के इक्वल हो जाएगा और 4 6 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग अब। तो ये हो गया हमारा, हम लोगों ने पढ़ लिया था एक कौन सा? संगत कोण पढ़ लिया, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? 1 5 के इक्वल होगा, 2 6 के इक्वल होगा, 4 8 के इक्वल होगा, 3 7 के इक्वल होता है, ठीक। और हम लोगों ने पढ़ लिया था एकांतर आंतरिक कोण पढ़ लिया, क्या होता है? 3 5 के इक्वल और 4 6 के इक्वल। अब हम पढ़ेंगे एकांतर बाह्य कोण, यानी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अगला क्या पढ़ेंगे हम लोग? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक। जिसमें क्या क्या होगा? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में क्या होगा हमारा? 2 और
8, जैसे हम लोगों ने 4 6 का देखा 3, तो अब अल्टरनेट एक्सटीरियर बाह्य कोण देखेंगे, तो बाह्य कौन सा है, यहाँ पे 2 है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 2 किसके इक्वल होगा, 8 के। इसका मतलब समझ में आ रहा है ना कि एंगल 2 और 8 इक्वल कैसे हो रहे हैं। अगर यहाँ 40 डिग्री होगा तो ये भी 40 ही होगा, यानी 50 होगा तो 50 होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो जितनी वैल्यू इसकी दी हुई इतनी इसकी। अभी हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तो आप लोगों को इसकी जरूरत बहुत पड़ेगी, आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना होगा इसको कि हाँ इसको कैसे किसी तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो या दिमाग में करोगे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा तो आप लोगों को तुरंत समझ में आएगा कैसे आता है चीज़ें। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, इस तरीके से क्या हो जाएगा, 1 और 7 इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 और इक्वल टू एंगल 7, ये क्या हो गया हमारे, तो ये क्या हो गया, एकांतर बाह्य कोण। तो एकांतर बाह्य कोण क्या होता है, जिसमें दोनों ये देखिए बाह्य कोण ही तो इक्वल है, इसमें हमने किया। ठीक, इसी तरीके सह आंतरिक कोण। अब सह आंतरिक कोण क्या होता है, सह आंतरिक कोण होता है जो अंदर के ही सह आंतरिक कोण को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, यानी अंदर के ही। जैसे ये हमने पढ़ा था अभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी आंतरिक कोण जब पढ़ा था 3 और 6 के बराबर किया, 4 और 6, इस तरीके से सह आंतरिक कोण ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, 3 और 6 बराबर होंगे, यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, इस तरीके से 4 और 5, यानी एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, ये हो जाएंगे हमारे इक्वल। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। ये हो गए हमारे 4 टाइप के थे जो एंगल हमको पढ़ने थे, इसमें ये चारों के चारों हो गए हैं। ठीक है, अब इस पे हम लोग बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों का। तो हम लोग सह आंतरिक कोण, ये इतना समझ में आएगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसकी जरूरत अभी हम लोग क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो पड़ेगी। इसमें हम लोग कई 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे और कुछ, और हाँ जो हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ाया था लंबवत विपरीत कोण, उससे भी ध्यान रख लीजिएगा। जैसे कहीं मान लीजिए आप लोग कंफ्यूज हैं कैसे निकालें, तो मान लीजिए अगर यहाँ से निकालना हुआ, इतना ही दिया गया फिगर, अगर तो इसमें देख रहे हैं 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के 2 4 के इक्वल हो जाएगा, ये तो कल बताया था। मान लो इतना ही फिगर हो, इसको भूल जाइए। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग ये भी तो हो सकता है, तो ये चीज ध्यान रखिए क्योंकि हमको क्वेश्चन में बहुत जरूरत पड़ेगी। सारे जितने मैंने पढ़ाया, खास करके वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसमें तो बहुत ही जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, 180 डिग्री क्या होता है, सारी चीजें पता होनी चाहिए, उसके आधार पर हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि L जो है M के पैरेलल है। मैंने बताया था पैरेलल लाइन को कैसे डिनोट करते हैं, इस टाइप के साइन का यूज करते हैं हम लोग, डिनोट करते हैं पैरेलल लाइन से। तो कह रहा है कि L जो है M के पैरेलल है, भैया L लाइन ये M ये दोनों पैरेलल है। एक P तिर्यक रेखा इसको कट कर रही है। ठीक, जिसमें हम लोगों को खाली केवल दे रखा है एंगल 1 इक्वल टू कितना दे रखा है, 135 डिग्री। केवल क्या दे रखा, 1 एंगल जो 1 है वो कितना दे रखा, 135 डिग्री दे रखा। क्लियर। और क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जितने एंगल दिए गए सबकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, सबकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो क्या बताया था हमने, वर्टिकल। अब यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, ठीक, यहाँ पे 2 तरीका है निकालने का। ठीक, पहला तरीका आप वर्टिकली अपोजिट एंगल का यूज कर सकते हैं। अगर 1 क्या है, एंगल 1 जो है 135 है, तो एंगल 3 भी क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा ना। यही तो मैंने बताया था आप लोगों को। अगर एंगल 1 कितना है, अगर एंगल 1 135 हो तो ये भी कितना हो जाएगा, एंगल 3 भी कितना हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग, वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग, यानी लंबवत विपरीत कोण के आधार पर। ये अगर 135 डिग्री दे रखा तो 3 भी वही हो जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं सेकंड दूसरी तरफ। अब देखिए अगर हम लोग फिगर को पूरा इतना हम लोग भूल जाए तो ये क्या, एक 180 की डिग्री है, 180 डिग्री की लाइन है और इस पे ये बना हुआ। तो अगर ये 135 है तो ये पूरा कितना होता था, 180 होता है, ये तो बताया था मैंने। तो कैसे निकालेंगे, इसको x मान लेते हैं, एंगल 2 है। ठीक, तो क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक, तो एंगल 1 कितना दे रखा है, 135 दे रखा है, प्लस का एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, 80 डिग्री। एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 135। अब कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसको माइनस कर दें, 10 10 माइनस 5 हो गया, इधर से 7 7 3 45। ठीक है, ठीक, तो कितना एंगल 2 कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा एंगल 2 45 डिग्री, यानी एंगल 2 कितना आ गया हमारा 45 डिग्री आ गया। ठीक है, निकलता जा रहा सब। अब यहाँ पे देखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल का 4 भी क्या हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा हमारा। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब चलते हैं मेन, अब जो हमने पढ़ाया था इसके बारे में, जो इंटीरियर एक्सटीरियर सारी चीजें बताई मैंने, अब उस पर चलते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि उसी की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को। ठीक, जैसा कि हम लोगों ने क्या किया था, इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब
अब हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी एकांतर आंतरिक कोण का यूज करते हुए हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। एकांतर आंतरिक कोण क्या बताया था, मैंने बताया था 4 और 5 क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो 4 कितना दे रहेगा 45 डिग्री, तो इस तरीके से 5 क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा हमारा। क्लियर, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे एकांतर कोण लगा देंगे हम लोग, अगर ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, आगे चले। इसी तरीके से वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी एकांतर आंतरिक कोण का यूज करेंगे, तो ये कितना दे रखा है 135, तो इस तरीके से भी क्या हो जाएगा 135 डिग्री हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा आपका, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के आधार पर ये क्या हो जाएगा 135 डिग्री हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। इस तरीके से एक आध क्वेश्चन हम लोग और प्रैक्टिस करते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं इस बेसिस पे। इस बेस्ड जो मैंने आप लोगों को बताया एकांतर आंतरिक कोण, संगम कोण, इस पे बेस्ड हम लोग और एक आध क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि आंसर कैसे निकाला जाता है और आसान हो जाएगा आप लोगों को सॉल्व करते हुए। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इस क्वेश्चन में ये 56 डिग्री दे रखा है, 74 डिग्री दे रखा है, 100 डिग्री दे रखा है और x डिग्री दे रखा है, यानी हमको x डिग्री की ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो फाइंड क्या करना है x डिग्री की वैल्यू। अब सोचिए इसको कैसे निकालेंगे, तो हमको एक चीज दिख रहा होगा, ये पूरा क्या दिख रहा है, अगर इसको पूरा देखें तो क्या दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है। सर्कल कितना होता है 360 डिग्री का होता है, इतना तो जानते होंगे आप लोग। ठीक, सर्कल कितना होता है पूरा 360 डिग्री का होता है। ठीक, तो अगर सभी को सम कर दिया जाए तो किसके इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो सबको सम कर ले रहे हैं। ठीक, सम कर लेते हैं। ठीक, चलो 100 प्लस 56 डिग्री प्लस 74 डिग्री और प्लस का x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, ये तो होगा। ठीक, सबको मैंने ऐड कर लिया और किसके बराबर है 360 डिग्री के बराबर। इन सबको ऐड कर लो अब, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 6 10 1 3 प्लस का 1 प्लस x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, यही तो होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इतना। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा प्लस का x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, x डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 माइनस 230 डिग्री। इसको माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा 1, यानी x डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, कितना आ जाएगा 130 डिग्री। ठीक, ये देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन। अगर आप लोग ध्यान से सारी चीजें पढ़े हैं, जितनी चीजें मैंने बताया है, तो ये बहुत क्वेश्चन आसानी से लग सकता है। तो ये आ गया आपका 130 डिग्री, ये क्वेश्चन था। इसको आप लोग एक बार रफली सॉल्व कर लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक, और मैं थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ धीरे धीरे। ठीक है, तो